स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों इस परिवार में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों को जैसा कि प्रकाश का प्रवर्तन बता रहा था, और प्रकाश के प्रवर्तन में मैं पिछली 4 वीडियो करवा चुका हूं, और ये आज की है 5वीं वीडियो। 5वीं वीडियो में मैं प्रकाश के प्रवर्तन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें आपको कौन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपको दिया जाता है कि आपतन कोण का मान ये है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा, आपतन कोण का मान ये है तो विचलन कोण का मान ये क्या होगा, आपतन कोण का मान ये है तो छूते हुए कोण का मान क्या होगा, ग्लांसिक एंगल का मान क्या होगा। तो आइए समय को बिना गंवाए हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं सवाल। आपतन और प्रवर्तन कोण से संबंधित या फिर उससे बनने वाले सवाल कैसे बनते हैं आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सवाल 2 लिखे गए हैं और दोनों में सिमिलरिटी आपको मिलेगा देखने के लिए। दोनों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा दोनों सेम सवाल है, लेकिन जब आप बनाएंगे इसमें दोस्तों तो आपको 100% है कि आप इसमें त्रुटि कर देंगे। लेकिन चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या है, एक आपतित किरण दर्पण की सतह से 20 डिग्री कोण के साथ टकराती है। एक आपतित किरण है जो दर्पण की सतह से 20 डिग्री कोण के साथ टकराती है, तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। और इसमें यह है कि जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश या आपतित प्रकाश 20 डिग्री कोण के साथ अभिलंबवत 20 डिग्री कोण अभिलंबवत बनाती हुई आपतित होती है। जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश 20 डिग्री कोण अभिलंबवत बनाती हुई आपतित होती है, तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। दोस्तों सवाल में जरा सा मिस्टेक हो सकता है। अब जरा सा मिस्टेक मतलब ये नहीं, शब्द में त्रुटि हो सकता है कि जब किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश 20 डिग्री कोण के साथ 20 डिग्री कोण बनाती हुई, याद रखिएगा यहां पर कोण बनाती हुई अभिलंबवत आपतित होती है, ऐसे होगा अभिलंबवत आपतित होती है, तो प्रवर्तन कोण क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को समझते हैं। यहां पर पहले सवाल में यह है कि ये रहा आपके पास कोई परावर्तक सतह, ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके पास कोई परावर्तक सतह। अब इसमें क्या बोल रखा है दोस्तों, सवाल को अगर गौर से पढ़िएगा तो इसमें यह बोल रहा है कि एक आपतित किरण है दर्पण की सतह से, ये रहा सतह, इस सतह से 20 डिग्री कोण के साथ टकराती है। तो यानी कि ना बाबू आपको ये दिया है कि ये आपको 20 डिग्री है, तो आपसे पूछ रहा है परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो यहां पर ये ऐसे प्रवर्तित किरण होगी, ये आपतित किरण हो गई, ये रही प्रवर्तित किरण, और इस पर जब हम लंब डालेंगे तो ये रहा आपको अभिलंब। ये क्या रहा आपको दोस्तों, अभिलंब। ये क्या रहा, अभिलंब। और हम जानते हैं आपतित किरण, हम जानते हैं कि आपतित किरण और ये रहा अभिलंब, इसके बीच का कोण क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण। और हम जानते हैं कि अगर किसी सतह पर लंबवत अगर हम कोई किरण खींचे तो यहाँ पर एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। इधर भी कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। और ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। टोटल 360 बनेंगे किसी बिंदु पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात निकल के आती है कि यहाँ पर अब अगर हम देखें तो ये टोटल कितने डिग्री का है, कोण 90 डिग्री का है ना। लेकिन इसमें जब ये 20 डिग्री है दोस्तों, ये इतना 20 है, तो बचा कितना, 70। बचा कितना, 70 बचा ना, 70। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस 20 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं, तो इस 20 डिग्री के कोण को कहते हैं दोस्तों ग्लांसिक एंगल। ग्लांसिंग एंगल, जिसको हम कहते हैं दोस्तों छूता हुआ कोण। इसको क्या बोलते हैं, छूता हुआ कोण। छूता हुआ कोण। तो इस छूते हुए कोण का मान आपको दिया है, छूता हुआ कोण इसको बोलते हैं, जी से सूचित करते हैं। तो जी बराबर आपको दिया है दोस्तों 20। जी बराबर क्या दिया है, 20। और हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो कोण बनेगा इसको कहेंगे आपतन कोण। तो अपने पास एक फॉर्मूला क्या तैयार होगा, ये तैयार हो गया कि कोण जी और कोण आई बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहां से जी बराबर आपको कितना है, 20 डिग्री प्लस आई बराबर, आई को वैसे ही रहने देंगे, और ये हो गया 90 डिग्री। तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 20, तो कोण आई बराबर कितना हो गया, 70। ये 20 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आ गया, आई बराबर हो गया 70। और हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से, हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर होता है किसके, कोण आर के। यानी कि यहाँ पर कोण आई आपको 70 है, यानी कि कोण आई आपको 70 है, तो कोण आर भी कितना होगा, 70। यानी कि परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा,
70 डिग्री आंसर। अब इस सवाल में क्या अंतर है दोस्तों? तो अगर हम इस सवाल में अंतर की बात करें तो ध्यान देना, इसमें क्या है कि एक सतह है और इस पर ये रहा अभिलंब, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये रही कोई सतह, परावर्तक सतह, और इस पर हम डाल दिए अभिलंब। अब कह रहा है ना कि किसी परावर्तक सतह पर प्रकाश 20 डिग्री कोण बनाती हुई अभिलंबवत आपतित होती है। अब 20 डिग्री कोण बनाती हुई अभिलंबवत मतलब अभिलंब से 20 डिग्री है। कहां से 20 डिग्री है? अभिलंब से। ऐसे जो है इस सवाल का जवाब ऐसे होगा कि अभिलंब से 20 डिग्री है, यहां से यहां 20 डिग्री है, इसका मतलब तो आपको परावर्तन कोण भी कितना होगा? 20 डिग्री। जब ये कोण आई है, ये आपको अभिलंबवत आपतित हो रही है, आपको अभिलंब है, ये आपको क्या है दोस्तों? अभिलंब, और ये आपको क्या दोस्तों? आपतित किरण। आपतित किरण, तो ये किरण अभिलंब के साथ 20 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन का नियम हम जानते हैं, परावर्तन के नियम से कि परावर्तन के नियम से क्या होता है? कोण आई बराबर होता है किसके? कोण आर के। तो कोण आई बराबर होता है कोण आर के, तो कोण आई का मान 20 है, तो कोण आर का भी मान कितना हो जाएगा? 20। तो आपको उम्मीद करते हैं कि इन दोनों सवाल में डिफरेंस मिल गया होगा देखने के लिए। आप इसको अच्छे से एक बार देख लें, जहां पे भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, तो हम आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवा दूंगा। मैं बता दूंगा कि आखिर ये हुआ कैसे है। ठीक है दोस्तों, बिना समय को गवाए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों दर्पण। दर्पण क्या है? आइए बिना समय को गवाए हम लोग पढ़ते हैं कि दर्पण क्या है। सिंपली समझते हैं कि दर्पण क्या है। तो दर्पण एक ऐसा कांच होता है, हम कह सकते हैं ऐसा कांच जिसका एक सतह, हम कह सकते हैं ऐसा कांच जिसका एक सतह कलई किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण क्या है? एक ऐसा कांच जिसका एक सतह क्या किया गया हो? कलई किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि दर्पण कई प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है? तो दर्पण बबुआ कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है दोस्तों समतल सतह वाला दर्पण, समतल, और एक होता है बबुआ आपको गोलीय दर्पण। एक क्या होता है आपको? गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जिसका परावर्तक सतह क्या हो दोस्तों? समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। और इसकी बात करें गोलीय दर्पण की, तो वैसा दर्पण हम कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, राइटिंग को समझिएगा, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। किसी क्या हो? किसी खोखले गोले का भाग हो। किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण भी यहीं पर समाप्त नहीं होता है दोस्तों। गोलीय दर्पण भी होता है 2 प्रकार का। एक होता है दोस्तों उत्तल दर्पण, एक होता है आपको अवतल दर्पण। एक होता है दोस्तों आपको अवतल दर्पण और दूसरा होता है दोस्तों आपको उत्तल दर्पण। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप अच्छी तरह से। अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं उसको समझिए। तो अवतल दर्पण जो है, अगर अपने पास कोई गोला है, खोखला गोला, इसको हम 2 भाग में बांट दें और आई एम श्योर दैट कि जब हम इसको 2 भागों में बांट दिए हैं, तो जब एक भाग को क्या करें? ऐसे कलई कर दें और एक भाग को ऐसे कलई कर दें। ठीक है दोस्तों, तो जब इस चीज को जब हम ऐसे कलई कर दें, क्योंकि हम दर्पण उसी को तो बोलते हैं जिसका एक सतह क्या किया गया हो? कलई किया गया हो। और कलई के रूप में किसका कलई होगा दोस्तों? तो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट का इसलिए करते हैं क्योंकि चांदी जो होता है ना, उसका नाइट्रेट चमकता है, तो आपको प्रकाश का परिवर्तन सही करेगा, तो आपका प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा? सही बनेगा, अच्छा बनेगा। अब देखो क्या कि ये वाला जो दर्पण है इसे कहते हैं हम अवतल दर्पण, और ये वाला जो दर्पण है ना इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। अब इसकी हम परिभाषा दे दोस्तों, तो हम क्या कह सकते हैं? माफ करेंगे, इसका होगा
वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। क्या हो? अंदर की ओर धंसा हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? अवतल दर्पण। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण, अब इसमें एक चीज जोड़ लेना, दर्पण की जगह लगा लेना गोलीय दर्पण, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? गोलीय दर्पण की। तो वैसा गोलीय दर्पण, इसमें भी वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो, बाहर की ओर क्या हो? उभरा हो, उसे हम क्या कहेंगे? उभरा हो, उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। उम्मीद करते हैं इतना तक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे हम उसमें कि समतल दर्पण में हम प्रतिबिंब की प्राप्ति करते हैं, और प्रतिबिंब कैसा मिलता है, सीधा मिलता है, उल्टा मिलता है, आभासी मिलता है, वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से दूर बनता है या वस्तु के पास बनता है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। दर्पण से दूर बनता है, दर्पण के पास बनता है। तो अगली वीडियो में बताएंगे दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स वाली वीडियो भी इस पर ला रहा हूं, तो आप इस चैनल पर बने रहेंगे। मैं आपको संपूर्ण क्लास जो है ना, संपूर्ण कोर्सेज की रिवीजन जो है आपको करवाते रहूंगा, टेंशन ना ले। धन्यवाद। अगर आप अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका आभार हूं। क्षमा करें अगर कोई गलती हुआ हो तो क्षमा करें। दोस्तों के साथ शेयर कर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।